आज मैं आपको बताऊंगा फ़िशिंग मेल के बारे में कि फ़िशिंग मेल क्या होती है और फ़िशिंग मेल के थ्रू कैसे हैकर हमारी ईमेल आईडी को बड़े इजीली हैक कर लेते हैं। एक छोटी सी गलती भी आपको भारी पड़ सकती है और आपको पता भी नहीं चलेगा और आपका ईमेल आईडी हैक हो जाएगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल गुरु अभिषेक पे। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ फ़िशिंग मेल के बारे में कि फ़िशिंग मेल क्या होती है और फ़िशिंग के थ्रू कैसे कोई भी हैकर हमारी ईमेल आईडी को बड़े इजीली हैक कर लेते हैं और वो हमें पता भी नहीं चलता और हमारा ईमेल आईडी का पासवर्ड उनके पास शेयर हो जाता है। इसका मैं पूरा एक आपको लाइव डेमो दिखाऊंगा। एक रिसेंटली किसी के साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ, बट वो फंसते फंसते बच गए। उन्होंने मुझे मेल किया था जस्ट चेक करने के लिए कि इस तरह का मेरे पास मेल आ रहा है। तो बेसिकली मैं सर्वर सपोर्ट देता हूं, तो उनको लगा कुछ सर्वर एंड से दिक्कत है। उन्होंने मुझे मेल किया, मैंने मेल चेक करते ही मैं समझ गया फिशिंग मेल है। और वो मेल इस तरह से डिज़ाइन किया गया था कि उस पर अगर वो क्लिक करके अपना पासवर्ड डालते तो वो पासवर्ड हैकर के पास बड़े ईजिली चला जाता और वो फिर उनके मेल आईडी का एक्सेस ले लेता और आराम से यूज कर रहा होता, इनको पता भी नहीं चलता। तो अब हम चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। अब मैं आपको सारा प्रोसेस दिखाता हूँ कि एक्चुअल में क्या हुआ था, कैसे हुआ था और आप कैसे अपने ईमेल आईडी को सेफ रख सकते हैं और क्या क्या आपको नहीं करना या फिर कैसे आपको पहचानना है कि ये फिशिंग मेल है। ये सारा प्रोसेस मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखाता हूँ। ठीक है, अब हम आ गए हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। अब आप देखिए जैसे कि ये एक मेल है जो कि यूजर को आया है। अब देखिए मेल ये किस तरह से आया है। ये मेल किसी अदर मेल आईडी से आया हुआ है। अब उसमें जो लिखा हुआ है सब्जेक्ट में के अंदर वो लिखा है कि योर पासवर्ड सेट टू एक्सपायर 9 Feb 2024। अब इसमें क्या है कि अभी ये कल का मेल है, कल उनके पास मेल आया था। अब उस मेल में क्या लिखा हुआ है कि फाइनल ईमेल नोटिस योर पासवर्ड इज सेट टू एक्सपायर टुडे। अब उसके बाद ये इनका ईमेल आईडी है। ये ईमेल आईडी हम आपको पूरा नहीं दिखा सकते, इसके आगे हमने ब्लर कर दिया है। ये इनका ऑफिशियल ईमेल आईडी है। अब इसके ऊपर जो नीचे लिखा हुआ है वी रिकमेंडेड दैट यू टेक द टाइम नाउ टू सेव योर पासवर्ड एंड अवॉइड अकाउंट लॉगिन इंटरप्शन। मतलब ये बताया जा रहा है कि आपके पास जो है ये कुछ प्रोसेस आपको करना है और ये आपका एक टाइम है। इस टाइम पे आपको अपना अकाउंट लॉगिन इंटरप्शन अगर रोकना है तो आप अपना पासवर्ड आपको बेसिकली चेंज करने के लिए कह रहा है। और इसमें साथ में ये भी लिख रखा है, बेसिकली यहाँ पर नो लिख रहा है, जबकि यहाँ पर नोट नॉर्मली होता है कि यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी लॉसेज ड्यू टू मिस्ड वैलिडेशन प्रॉम्प्ट्स। बेसिकली ये कह रहा है कि आपको वैलिडेट करना होगा एक बार आपको अपना पासवर्ड। अब अगर यहाँ पे ये क्लिक करते हैं तो आगे देखिए प्रोसेस क्या होता है क्लिक करने के बाद। अब यहाँ पे जैसे थैंक्स IT सपोर्ट भी लिखा हुआ है, मतलब एक पूरा एक प्रॉपर तरीके से मेल बनाया हुआ है जिससे कि यूजर को फील हो कि हाँ ये एक्चुअल में मेरा पासवर्ड एक्सपायरी का नोटिस आया हुआ है। अब अगर यूजर यहाँ पे क्लिक करता है कीप माई पासवर्ड, यहाँ पे एक हाइपर लिंक लगा हुआ है, तो देखिए क्या एक नया पेज ओपन होता है। और नया पेज जो डिज़ाइन हुआ है वो भी एक प्रॉपर प्रोफेशनल डिज़ाइन हुआ है, जिसके अंदर की इस पेज के अंदर उस कंपनी का इवन लोगो लगाया हुआ है, नाम लिखा हुआ है और लॉगिन में यहाँ पे ईमेल आईडी पूरा आ रहा है और साथ में यहाँ पे उनका लोगो भी आ रहा है और सीधा यहाँ पे कहता है कि पासवर्ड डालिए। अब देखिए यहाँ पे होगा क्या, जैसे ही पासवर्ड डालेंगे, पासवर्ड डालते ही होगा ये कि जब हम फर्स्ट टाइम पासवर्ड डालेंगे तो बोलेगा इनकरेक्ट पासवर्ड, सेकंड डालेंगे इनकरेक्ट पासवर्ड, थर्ड डालेंगे तब भी मे बी इनकरेक्ट होगा या फिर वो आगे ओपन करा देगा पेज नेक्स्ट एक, जहाँ पे मतलब कि इनका ईमेल आईडी लॉगिन होना है वो पेज ओपन करा देगा या फिर इनका वेबसाइट ओपन करा सकता है। बेसिकली वो यूज़र को एक फील ये कराएगा कि आपने जैसे फर्स्ट टाइम यूज़र ने पासवर्ड डाला तो कई बार ये होता है कि आपने टाइपिंग मिस्टेक कर दी, तो पहली बार जैसे ये फेल होगा तो हम दोबारा डालेंगे उसके अंदर, फिर लगेगा कि नहीं हमने गलत डाल दिया, दोबारा डालेंगे। तो ये तीनों बार अगर हम पासवर्ड डालेंगे तो तीनों पासवर्ड जो है ना हमारे ये कैप्चर हो जाते हैं इनके पास वो पूरा का पूरा पासवर्ड वो कैप्चर होगा जितनी बार भी हम यहाँ पे अटेम्प्ट करेंगे ये डालने का। उसके बाद उनके पास पासवर्ड पहुँच गया, ईमेल आईडी उनके पास ऑलरेडी है। उसके बाद वो सिंपली जाएंगे वेब मेल पे लॉगिन कर लेंगे। अब यहाँ पे आप लोग कहेंगे कि नहीं हम तो गूगल पे अगर जीमेल को लॉगिन करते हैं तो उसके अंदर वो ऑथेंटिकेशन बहुत सारे मांगता है, बिल्कुल मांगता है, बट जितने भी बिजनेसेस की मेल आईडीज़ होते हैं वो सब जीमेल या जी सूट को यूज़ नहीं करते हैं। तो उसका एक ड्रॉबैक ये रहता है कि वो जी सूट यूज़ नहीं करते तो उसमें इस तरह का ऑथेंटिकेशन या इतने तरह की सिक्योरिटीज़ नहीं होती हैं। अभी इवन जैसे GoDaddy है वो भी मेल की सर्विस प्रोवाइड कराता है, उसमें कोई ऐसा ऑथेंटिकेशन नहीं मांगता कि नहीं आपको ऑथेंटिकेट करना होगा तभी आप लॉगिन करेंगे। अगर आपके पास आईडी है, पासवर्ड है, आप लॉगिन कर सकते हैं। जो सर्वर्स जो नॉर्मल सर्वर्स होते हैं उनकी जो मेल आईडी है उस पर भी सेम ऐसा ही होता है। अब जैसे ये हमने यहाँ पे किया, अब देखिए मैं यहाँ पे पासवर्ड ट्राई कर रहा हूँ डालने का। मैं रैंडम में कुछ भी डाल दे रहा हूँ।
अब जैसे मैंने ये रैंडम कुछ भी डाला, आपको दिखाता हूँ मैंने क्या डाला। ये देखिए मैंने रैंडम डाला है। अब मैं जैसे ही यहाँ पे साइन इन करूँगा, अब देखिए ये ऑथेंटिकेशन का दिखाएगा और यहाँ पे बट ये फील्ड दिखा देगा। अब देखिए क्या दिखा रहा है, इनवैलिड ईमेल आईडी और पासवर्ड कॉम्बिनेशन, ट्राई अगेन करेक्टली। मतलब ये शो कराना चाहता है कि नहीं आपने गलत टाइप किया है, क्योंकि कई बार यूजर से ऐसा भी हो सकता है कि उसने गलत टाइप कर दिया हो। तो इसमें मैं दोबारा से एकदम करेक्टली चेक कर करके टाइप करूँगा सेकंड टाइम। अब मैंने ये सेकंड टाइम मैंने कुछ भी ऐसा रैंडमली टाइप किया। अब मैं साइन इन करूँगा तो ये दोबारा भी मुझे सेम एरर देगा, नहीं आपने गलत टाइप किया। अब मैं यहाँ पे और दोबारा से चेक करके फिर से टाइप करूँगा, और ये मैं जितनी बार टाइप करके डाल रहा हूँ ये हर बार का टाइप जो है ना ये हैकर के पास पहुँच रहा है। मेल आईडी उसके पास ऑलरेडी है, पासवर्ड उसके पास पहुँच रहा है। अब मैं दोबारा से साइन इन करूँगा तो अब देखिए क्या होता है। तीसरी बार मैंने साइन इन किया तो तीसरी बार साइन इन होते ही यहाँ पर दिखाएगा सॉरी योर साइन इन टाइम आउट, प्लीज़ ट्राई अगेन सक्सेसफुली। ठीक है, अब ये जिनका सर्वर है, मतलब जिनके एंड पे दिक्कत आई थी, ये क्लाइंट का पूरा वेबसाइट उसने होम पेज ओपन कर दिया कि ये क्लाइंट का वेबसाइट ओपन हो गया। अब जिस यूज़र ने भी ये किया उसने ट्राई किया, अब उसको लगा कि वेबसाइट ओपन हो गया तो हो सकता है शायद सही हो गया हो, वो कुछ करेगा नहीं इसके ऊपर। बट जो उसने अभी प्रोसेस किया उस प्रोसेस से हुआ ये है कि उसका पासवर्ड हैकर के पास पहुँच गया है। इसका पासवर्ड हैकर के पास पहुंच गया और वो हैकर इस पासवर्ड को यूज करके लॉगिन कर सकता है। बट अब आप अपनी ईमेल आईडी को कैसे सेव कर सकते हैं, तो बेसिकली देखिए कभी भी ईमेल आईडी पे, अगर आपका जीमेल पे है, हॉटमेल पे, याहू पे है, किसी पे भी है, कभी भी ईमेल प्रोवाइडर जो है आपको पासवर्ड को रीसेट करने के लिए आपके मेल पे इस तरह का नोटिफिकेशन भेजता ही नहीं है। जब भी आप वहाँ पर रिक्वेस्ट करते हैं पासवर्ड के लिए, आप जैसे लॉगिन करते हैं, आपका पासवर्ड आपको नहीं पता, फॉरगेट करते हैं, तो आपके पास अल्टरनेट ईमेल आईडी जो डला होता है उस पर मेल आता है, या फिर आपके मोबाइल पे ओटीपी आता है अगर आपने मोबाइल नंबर कॉन्फ़िगर किया होता है। कभी भी ईमेल आईडी पे इस तरह का मेल नहीं आता कि आपको अपना पासवर्ड रीसेट करना है। और इसमें आपको एक चीज़ और देखनी है कि जैसे कि जो मैंने अभी आपको स्क्रीन पे दिखाया, इस पर यूज़र के पास मेल गया था कि आपका पासवर्ड एक्सपायर होने वाला है। तो एक तो इस तरह के मेल से बचना है। दूसरा, इसमें तरीके और भी हो सकते हैं कि आपके पास मेल आया, किसी ऑफ़र के बारे में मेल आया और उस पर कहा गया कि आप यहाँ पर लॉगिन करिए अपने आईडी पासवर्ड से, ईमेल आईडी के आईडी पासवर्ड डाल के, तो आप ये ऑफ़र को क्लेम कर सकते हैं। तो उस केस में भी अगर आप जाते हैं अपना ईमेल आईडी पासवर्ड डालते हैं तो वहाँ पे भी आपका पासवर्ड लीक हो सकता है। और मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, जहाँ पर भी ईमेल आईडी पासवर्ड मांगता है कोई सिस्टम, जैसे अमेजॉन हो गया, कोई भी अदर वेबसाइट है, तो वहाँ पे वो अपना एक्चुअल ईमेल आईडी का आईडी डालते हैं और एक्चुअल जो ईमेल आईडी का पासवर्ड है वो डालते हैं, जबकि वहाँ पे कभी भी अपना एक्चुअल ईमेल आईडी का पासवर्ड नहीं डालना चाहिए। वहाँ पे हमें डालना चाहिए उस पर्टिकुलर वेबसाइट पे जो हमने पासवर्ड क्रिएट किया है वही डालना चाहिए। तो ये कुछ सावधानियाँ हैं जो आपको बरतनी है, जिससे कि आप अपने मेल आईडी को सिक्योर रख सकते हैं। इस तरह के कभी भी स्पैम के चक्कर में ना फंसे। कभी भी इस तरह का फिशिंग कोई मेल आता है तो आप इस पर रिस्पॉन्ड ना करें, उसको ब्लॉक कर दें। इवन गूगल या जीमेल पे कोई मेल आता है तो जीमेल का भी सिस्टम कुछ टाइम में उस चीज़ों को जब आइडेंटिफाई करता है कि फिशिंग हो रही है तो ब्लॉक करता है, बट उस टाइम तक कई सारे यूज़र इसके शिकार हो चुके होते हैं। तो आपको खुद ही अपनी सेफ्टी देखनी है कि इस तरह के मेल को आपको इग्नोर करना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा पूरा प्रोसेस कि कैसे फिशिंग मेल होता है और कैसे वर्क करता है ये। तो अब हम वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए इसके बारे में, जिससे कि वो भी मेल आईडी हैक होने से बच पाएँ। ठीक है, मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में।